की जांच पर नहीं बल्कि न्यायपालिका पर भरोसा है। इस मौके पर इससे ज्यादा क्या कहूं। भाई के लिए पैरोल की मांग करूंगा। पिता ने पहले ही इस बात का अंदेशा जाहिर किया था। बेटा उमर अंसारी ये बात कह रहा है। आज उमर की ही मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। मुख्तार अंसारी का परिवार हाई कोर्ट जाएगा। अभी आप सुन रहे थे, अब्बास के पैरोल के लिए कोर्ट जाएगा परिवार। देखिए, मुख्तार अंसारी के कुनबे में खुद मुख्तार अंसारी जो नहीं रहा, इसके बाद अफशा अंसारी मुख्तार अंसारी की पत्नी जिस पर खुद 9 केस दर्ज हैं और वो फरार है। अब्बास अंसारी मुख्तार का बड़ा बेटा जिस पर 7 केस दर्ज हैं और अभी कासगंज की जेल में है। फिर बेटा उमर अंसारी जो जिसका बयान अभी आप सुन रहे थे, मुख्तार का छोटा बेटा है, उस पर भी जालसाजी अवैध कब्जे के आरोप हैं। और निखत अंसारी की बात करें, अब्बास अंसारी की पत्नी अब्बास को जेल से भगाने की साजिश के आरोप हैं और जमानत पर अभी है। इसके अलावा अफजाल अंसारी जो कि भाई है मुख्तार का, और अफजाल की ओर से भी यही बात दोहराई गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, पूरे परिवार के ऊपर मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के भाई पर भी करीबन आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, अंसारी फैमिली के लिए जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका भी है। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई, बांदा मेडिकल कॉलेज उसको लाया गया था। 9 डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। इससे पहले ही खबर मिलती है कि मुख्तार डेड, यानी वो मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के बाहर तुरंत से सुरक्षा बढ़ा दी गई। 26 मार्च को भर्ती हुआ था। इससे पहले मुख्तार अंसारी तबियत खराब थी और तबियत खराब के बाद पहले उसे कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। लगभग 12 घंटे तक उसका इलाज चला और उसके बाद में मुख्तार अंसारी को डिस्चार्ज कर दिया गया। 20 मार्च को मुख्तार के वकील ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। 24 तारीख को शासन के निर्देश पर लापरवाही के आरोप में जेल के 2 डिप्टी जेलर समेत 3 का निलंबन हुआ था। इनमें खुद जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर अरविंद कुमार और राजेश कुमार भी शामिल थे। 25 मार्च की बात करें तो देर रात 3 बजे अचानक से मुख्तार के पेट में दर्द उठा। सुबह 5:30 बजे उसे एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 26 तारीख को 26 मार्च शाम 6:30 बजे मुख्तार का मेडिकल कॉलेज से उसको वापस ले जाएगा। 27 तारीख को ही एमपीएमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया। 27 तारीख को ही शाम को जेल प्रशासन से बांदा एमपीएमएलए कोर्ट के अंदर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी और इस तरीके से पूरा सिलसिला आगे बढ़ता रहा। 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे के आसपास मुख्तार को फिर से तकलीफ हुई और इस पर करीबन 3:30 बजे डॉक्टर्स की टीम ने उसका चेकअप किया। 28 मार्च को शाम 5 बजे एसडीएम राजेश कुमार ने जेल पहुंचकर मुख्तार के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और 28 तारीख को शाम 7:30 बजे डीएम एसपी भी काफिले के साथ जेल पहुंचे थे। इस तरीके से मुख्तार का दी एंड हो गया। इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बांदा से लेकर आजमगढ़ की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको इस वक्त वहां पर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आएगा। परिवार कह रहा है कि यह जहरीली साजिश थी मुख्तार अंसारी के खिलाफ में, क्योंकि पिता खुद इस बात का अंदेशा जता चुके थे। वकील ने भी इस बात का अंदेशा जताया था। उनकी तबियत खराब हुई थी। कासगंज जेल में मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास बंद है और मेरे साथ तमाम सहयोगी एहतेशाम, सर्वेश और साथ ही साथ रानू इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से एहतेशाम का रुख करते हुए, एहतेशाम, बांदा में सुरक्षा के इस वक्त पुख्ता इंतजामात हैं। अब कुछ ही देर का इंतजार है और जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है पोस्टमार्टम की, तब तक आगे इसमें प्रोसीड नहीं किया जाएगा। बेटा उमर भी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि परिवार के कौन कौन से लोगों की मौजूदगी रहने वाली है, क्योंकि जब आपने जनाजे का जिक्र किया और जनाजे को लेकर भी क्या जिला प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है एहतियातन? देखिए, हम आपको बता दें कि बांदा में सिर्फ अभी तक जो जानकारी है उसमें उनका बेटा देर रात पहुंच चुका है और बेटे के ही सुपुर्दगी में उन शव को सौंपा जाएगा और बेटे की मौजूदगी में ही 9 बजे के बाद पीएम और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। बाकी मेंबर इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हैं क्योंकि पूरी तरह से पॉलिटिकली मामला है। मुख्तार के बड़े भाई मौजूदा सांसद हैं और वहां के प्रत्याशी हैं। ऐसे में परिवार के ज्यादातर वहां लोग इस पूरे सेंटिमेंट को भराने में जुटे होंगे क्योंकि कहीं न कहीं लोग चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से गाजीपुर और मऊ जो उनके लोग हैं उनके दिलों में इस बात का संदेशा बैठा दिया जाए कि कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही और जहर देकर मौत हुई है, ताकि इसका फायदा चुनाव में लिया जा सके। क्योंकि समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर काफी मजबूत है, क्योंकि घोसी सीट पर भी समाजवादी काफी मजबूत स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर को यह सीट बीजेपी ने जरूर दिया है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लड़के का लगातार विरोध हो रहा है और गाजीपुर सिटिंग एमपी है मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी
इंडिया गठबंधन को दोनों सीटें निकालना बेहद आसान है और इसका फायदा उठाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता वहां मौजूद रहेंगे, वहां पे जाएंगे। और खबरें ये भी आ रही है तमाम नेताओं, तमाम रिश्तेदार, तमाम बड़े लोग जो हैं जिनको जाना है वो गाजीपुर के लिए निकल गए हैं कि जिला प्रशासन पूरे एहतियात बरत रहा है। ऐसे में क्या इस पूरी प्रक्रिया में, चाहे वो सुपुर्द खाक की बात हो चाहे जनाजे की बात हो, क्या उसमें राजनीतिक लोगों को शामिल होने की इजाजत मिल सकती है? जी हाँ, देखिए किसी के जनाजे में आप किसी को रोक नहीं सकते और गाजीपुर बड़ा है, मुख्तार का परिवार भी काफी बड़ा है और हम आपको बता दें हजारों की संख्या में लोग शिरकत करने आएंगे क्योंकि मुख्तार अंसारी के तमाम लोगों से अच्छे भी संबंध रहे, तमाम दूर तक उनकी रिश्तेदारी है, तो प्रशासन ऐसे में किसी को रोक नहीं सकता। हाँ, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम करेगा, वो उनके घर से लेकर मस्जिद से लेकर और खासकर कब्रिस्तान तक, तो ऐसे में वहां पे लगातार लोगों का आना जाना शुरू होगा। जो लोग आज नहीं आ पाएंगे वो कल आएंगे, परसों आएंगे, तो जब तक चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती लगातार मुख्तार के घर पे आना जाना लगा रहेगा। जी, क्या खबर क्या है, क्या हजारों की तादाद में लोगों को निकलने का मौका मिलेगा? देखिए रमजान का वक्त है और हम आपको बता दें कि हजारों की तादाद में गाजीपुर में लोग निकलेंगे, जनाजे की नमाज में शामिल होंगे क्योंकि मुख्तार काफी बड़ा नाम है और जुमे का दिन है। ऐसे में किसी भीड़ को बटोरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये पूरी तरह से अनाउंसमेंट होगा कि जुमे बाद जनाजे की नमाज होगी, मिट्टी होगी। तो ऐसे में आज रमजान का वक्त है और छुट्टी भी है, लोग अपने घरों पर हैं और जुमा पढ़ने घर से बाहर मस्जिद में जाएंगे, तो ऐसे में मजमा लगना लाजमी है और काफी ज्यादा भीड़ रहेगी क्योंकि जो बादा में उनके लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके जानने वाले हैं, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो भी गाजीपुर के लिए निकल गए हैं। तो बादा में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, जो कुछ सीन देखने को मिलेगा वो खास तौर से गाजीपुर में देखने को मिलेगा कि कई जिलों से लोग, उनके रिश्तेदार, तमाम नेता, तमाम चाहने वाले उनकी सुपुर्द खाक के कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे क्योंकि हर आदमी उनकी आखिरी मिट्टी में शामिल होना चाहता है। और इसके साथ उनके घरों पर, उनके घर पर बाकायदा जो कार्यक्रम होगा फातिये का वो चलेगा, उसमें भी लोग शिरकत करने आएंगे, 40वां होगा उसमें भी शिरकत करने आएंगे। तो परिवार के सदस्य इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते हुए इसको कहीं न कहीं सेंटिमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि हजारों की तादाद में लोग आ सकते हैं। मुख्तार के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसे ही लोगों को इस बात की सूचना मिली है, लोगों का वहां पर जुटना शुरू हो चुका है और पुलिस की मुस्तैदी भी इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं। जिला प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और लगातार पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, पुलिसकर्मी निगाह रख रहे हैं। और क्योंकि देखिए एक तो जुम्मे की नमाज का दिन है, जुम्मे का दिन है, ऊपर से आप क्योंकि देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि लोग रोजे रख रहे हैं, तो ऐसे में ये खबर जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती जो जिला प्रशासन उसके हमने पेश कर सकती है और उसी लिहाज से तैयारी भी की जा रही है।